नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 163। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है? दोस्तों, कास्ट स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एस्बेस्टस से कौन सा वस्त्र बनाया जाता है? दोस्तों, एस्बेस्टस से अग्निशामक वस्त्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र किस रंग का हो जाता है? दोस्तों, अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का कौन सा नियम कहते हैं? दोस्तों, जड़त्व के नियम को न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका कौन सा अम्ल है? दोस्तों, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन किससे संबंधित है? दोस्तों, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन एपीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? दोस्तों, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गुणसूत्रों में क्या रहता है? दोस्तों, गुणसूत्रों में DNA तथा प्रोटीन रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? दोस्तों, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में है? दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सीसा के लिए अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, सीसा के लिए राजस्थान राज्य अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चांदी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, चांदी उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16,
थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लिग्नाइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, लिग्नाइट के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, घोड़े का जीवन काल 27 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बाघ का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, बाघ का जीवन काल 19 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बिल्ली का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस नासिक में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अल्टा विस्टा क्या है? दोस्तों, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हीरे का 1 कैरेट कितने mg के बराबर होता है? दोस्तों, हीरे का 1 कैरेट 200 mg के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पौधों एवं पत्तियों में हरित वर्णक किसके कारण होता है? दोस्तों, पौधों एवं पत्तियों में हरित वर्णक क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है क्या कहलाता है? दोस्तों, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वायरस कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सघन वसा की परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, सघन वसा की परत को पलब्बर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? दोस्तों, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार उसके धरातल पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? दोस्तों, केचुआ उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रेशम की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, रेशम की उत्पत्ति चीन देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ऊंट का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, ऊंट का जीवन काल 20 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है?
दोस्तों ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न नंबर 36, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत किसका अवशोषण करने में मदद करती है? दोस्तों बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण करने में मदद करती है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।